You're watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 3 of literature from Himachal Pradesh, 4 conditions for marriage. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So everyone, here is your folk tale, 4 condition for marriage. So मोलू राम ठाकुर ने जो है ये फोक टेल लिखी है और 4 condition for marriage is actually this is about prince and princess. जो इस कहानी में चंद्रमुखी जो प्रिंसेस होती है तो उसके जो पिताजी हैं वो जो है जो प्रिंस होता है उसके सामने जो है 4 कंडीशन रखते हैं जो कि उसको कंप्लीट करनी होती है एंड व्हेन ही कंप्लीट दोज 4 कंडीशन उसके बाद जो है वो ये कहता है कि जब वो 4 कंडीशंस को कंप्लीट करेगा जो उन्होंने रखी होंगी चंद्रमुखी के पिता ने, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज 4 कंडीशन उसके बाद जो है वो मैरिज करवा देती हैं अपने बेटे की जो है प्रिंस के साथ। तो हम वही देखेंगे कि 4 कंडीशन क्या है और स्टार्टिंग क्या है स्टोरी की, वो हम इस लेसन्स में देखेंगे। सो जो आपकी ये पोइम है, सो इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। A king had 4 sons. राजा के 4 बेटे थे। When they grew young, the king wanted to have them married. So जब वो बड़े होते तो फिर राजा की ये इच्छा थी कि वो शादी करें। The 3 older sons agreed to marry, but the youngest chose to remain single. तो जो उसमें 4 जो है किंग के जो 4 बेटे थे तो 3 ने तो शादी कर दी एंड वो अग्री भी हो गए कि हम शादी करेंगे, लेकिन जो चौथे वाला था यंगेस्ट वन उसने जो है शादी नहीं करने का निर्णय लिया, सिंगल रहने का जो है उसने डिसीजन लिया। When the 3 sons were married, the sister-in-law of the young prince began to aim sarcastic barbs at him. So जब वो तीनों की तो शादी हो गई, फिर उनकी जो वाइफ है वो उस घर में आ गई, यानी कि प्रिंस की जो भाभी थी, भाभियाँ, जो छोटे वाला जो बच्चा था किंग का, तो वो क्या करती थी, वो उस पर टॉन्ट कसा करती थी। ठीक है, सो क्या कहती थी वो हम आगे देखेंगे। वेन एवर ही केम अक्रॉस देम, जब भी वो उनके आसपास रहता था या फिर वो उन्हें देखती थी, दे सैड, वो कहती थी, ओ ही विल मैरी द ब्यूटिफुल प्रिंसेस चंद्रमुखी चंद्रा कुमारी, गर्ल्स लाइक अस आर नॉट गुड इनफ फॉर हिम। सो जो उसकी भाभियाँ हैं जब भी उसको देखती थी या वो फिर उनके आसपास होता था तो उसे देख के जो है टॉन्ट कसा करती थी कि देखो देखो भाई ये जो है ब्यूटीफुल जो प्रिंसेस है चंद्र कुमारी उससे शादी करेगा और हम जैसे जो गर्ल्स हैं सिंपल एंड सोवर एंड एवरेज लुकिंग, हम जो है इसके लिए सही नहीं है। सो ये टॉन्ट कसा करती थी उस पर। All right then, I will marry चंद्र कुमारी only, the young prince replied. So उनकी ये सब बातें सुन के he was very he became very annoying. वो काफ़ी उनके तानों के साथ काफ़ी उसको गुस्सा आ गया था, तो फिर उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं चंद्र कुमारी से ही शादी करूँगा, ऐसा उसने रिप्लाई दिया उनको। On hearing this, his भाभीज retorted, वाह लुक एट हिम टॉक। तो जब उसने ये कहा कि मैं चंद्र कुमारी से ही शादी करूँगा तो वो फिर कहने लगी, हाँ देखो भाई इसको देखो, जैसे कहते हैं क्या बात कर रहा है ये। डू यू नो हाउ मैनी प्रिंस हैव बीन एनस्लेव्ड ऑन अकाउंट ऑफ हर ब्यूटी। अब वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे जो राजकुमार हैं जो है उसकी जो सुंदरता है उसकी वजह से जो है वो बंदी बन गए हैं, एनस्लेव्ड, दास बना दिए गए हैं उसके पिता के द्वारा। जस्ट गो एंड सी, यू विल हैव टू वर्क द माइलस्टोन ऑल योर लाइफ। तो वो कहती हैं कि जाओ और देखो, तुम्हें जो है मिलो जो है काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, राइट। सो टायर्ड ऑफ हिज भाभीज जिप्स, the
prince finally decided to do just that and go in quest of princess चंद्रकुमारी. सो ये सारी उनके टोंट सुन के उसने फिर क्या किया, वो काफ़ी फेडअप हो गया था उनके साथ, काफ़ी गुस्सा आ गया था उसको. तो ये सब सुन के उसने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं राजकुमारी की खोज में. द प्रिंस टुक अ गुड स्ट्रॉन्ग हॉर्स एंड सेट आउट फ्रॉम हिज किंगडम ऑन हिज जर्नी. सो प्रिंस ने क्या किया, एक अच्छा शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसको अपने साथ लिया और जो है अपने किंगडम से जो है उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की. After many days of travel, he arrived at a river bank. काफ़ी दिनों के ट्रैवल के बाद, यात्रा के बाद वो जो है एक नदी के शोर पे आया, नदी के छोर पे या नदी के तट पे, कुछ भी आप कह सकते हो. देयर ही सॉ अ कॉलोनी ऑफ आंट्स. कॉलोनी ऑफ आंट्स मीन्स बहुत सारी आंट्स, चिंटियाँ उसने देखी. बींग स्वेप्ट अवे इन द वाटर. वो जो है वाटर में गिर रही थी. ही हर्ड देयर स्क्रीम्स एंड क्राइड्स ऑफ हेल्प हेल्प. तो उसने जो है उनकी आवाज़ सुनी, सहायता करो सहायता करो, इस तरह की जो है आवाज़ें उसने चिंटियों की सुनी वहाँ पे. राइट एवरीवन, लिटिल बिट इमेजिनरी है, ऐसा चिंटिया भी आवाज़ करती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं करती. सो इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी स्टोरी. राइट एवरीवन, द प्रिंस, तभी इसका नाम फोक टेल है. द प्रिंस थॉट फॉर अ मोमेंट. प्रिंस ने कुछ क्षण के लिए सोचा. देन ही क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड बिगन टू प्लक इट्स लीव्स एंड फ्लोट देम इन द वाटर. उसने क्या किया, कुछ मोमेंट के लिए सोचा, देन उसके बाद क्या किया, ट्रीज़ पे क्लाइंब करा, ट्रीज़ पे गए, चढ़े ट्रीज़ पे, और जो है वहाँ से एक लीव्स जो है, पत्ता जो है वहाँ से तोड़ा, प्लक किया, एंड उसको जो है फ्लोट यानी कि तैरा दिया, कहाँ पे, पानी के ऊपर ऐसे डाल दिया. इन नो टाइम द आंट स्टार्टेड टू क्लाइंब ऑन टू द लीव्स एंड मेक देयर वे टू शोर. तो उसी वक्त जो है चिंटू ने क्या किया, वो लीव्स पे आ गई और अपना रास्ता जो है तट की तरफ उन्होंने बना दिया. Presently, all the ants being carried away by water arrived safely at the shore. They were all saved. So क्या हुआ then? सारी चिंटियाँ शोर पे आ गई, तट पे आ गई वापस safely. Right everyone? The chief of the ants came to the prince and she said to him, Prince, you saved us from certain death. We will never forget your kindness. सो जो चीफ थी आंट्स की, जो उनकी मुखिया थी, वो जो है प्रिंस के पास आई और कहने लगी कि आपने जो है हमारी ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है उसको सेव किया है, हमें डेथ से बचाया है. हम आपका ये जो एहसान है, जो काइंडनेस है, उसको कभी नहीं भूलेंगे. राइट एवरीवन, नाउ if you ever have a problem then you cannot solve that you cannot solve, simply remember us and we will come to your aid at once. तो जो चीफ होती है आंट्स की, तो वो कहती है कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो और आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ तो आप हमें याद कीजिएगा. हम जो है आपकी हेल्प के लिए, एड मीन्स हेल्प, AID, एड मीन्स हेल्प, हम आपकी हेल्प के लिए जो है एक बाद में ही आ जाएंगे. द प्रिंस कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी. उसके बाद प्रिंस ने अपनी जो यात्रा है राजकुमारी की खोज में, चंद्रकुमारी की खोज में, वो स्टार्ट की. ही रोड ऑन फॉर डेज till one day he reached the outskirts of a village where he saw a mouse being chased by a cat. तो वो काफ़ी टाइम जो है, काफ़ी समय तक, काफ़ी डेज तक घूमे. उन्होंने अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू रखा और जो है एक विलेज में पहुंच गए एंड वहाँ पे उन्होंने देखा एक चूहा है और उसको जो है वो बिल्ली जो है चेज़ कर रही है, खाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे भाग रही है, इस तरह का कुछ है. द माउस कॉल्ड आउट टू हिम, प्रिंस सेव मी फ्रॉम दिस कैट एंड इफ़ यू आर एवर इन अ बाइंड देन आई विल श्योरली हेल्प यू. तो माउस ने प्रिंस को कहा, उनको पुकारा कि मुझे जो है आप बिल्ली से बचाएं. अगर आप जो है कभी किसी मुसीबत में होएंगे देन डेफिनेटली आई विल श्योरली आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा.
द प्रिंस सेड टू द कैट, प्लीज़ लेट द माउस गो। तो राजकुमार ने जो कैट थी उससे कहा कि जो चूहा है, जो माउस है, उसे जाने दें। इफ़ आई डोंट ईट द माउस आई विल डाई ऑफ हंगर, शी रिप्लाइड। अब जब प्रिंस ने इस तरह से उनसे आग्रह किया कैट से, तो उसने वापस रिप्लाई किया कि अगर मैं चूहे को, माउस को नहीं खाऊंगी देन मैं जो है भूख से मर जाऊंगी। उसे ये रिप्लाई किया, लेट द पुअर गो, लेट द पुअर थिंग्स गो एंड कम विद मी। तो प्रिंस ने क्या कहा, बेचारे को जाने दो। पुअर का मतलब यहाँ पे बेचारा है, गरीब नहीं है। तो बेचारे को जाने दो कहते हैं, मेरे साथ आओ, आई विल गिव यू मिल्क, मैं आपको जो है दूध दूंगा। द प्रिंस अपील्ड टू द कैट, ऐसी जो है अपील, ऐसी जो है रिक्वेस्ट प्रिंस ने जो है कैट से की। द कैट फाइनली अग्रीड एंड लेट गो ऑफ द माउस। फाइनली जो बिल्ली थी वो मानी और उसने जो है माउस को जाने दिया। द माउस थैंक्ड द प्रिंस एंड scampered away gratefully. The prince took the cat with him. तो फिर जो माउस ने क्या किया, उनको धन्यवाद दिया और जो है चला गया। एंड जो प्रिंस ने जो है कैट को अपने साथ लिया। ही कैच्ड some milk in the village and fed the cat who gratefully said to him. तो जो है उन्होंने विलेज में कुछ जो दूध है वो लिया और कैट को दे दिया। देन कैट ने उनको ग्रेटफुली कहा, प्रिंस आई हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज, मैंने काफ़ी दिनों तक खाया नहीं था। यू सेव्ड माई लाइफ फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मेरा जीवन बचाया है, मेरी ज़िंदगी बचाई है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इफ़ एवर यू फेस एन अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम रिमेंबर मी एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो फिर कैट कहती है कि अगर कभी आप कोई मुसीबत में हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है याद करना और मैं आपकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाऊँगी, आ जाऊँगी। द प्रिंस कंटिन्यू ऑन हिज ट्रैवल, प्रिंस ने जो अपनी यात्रा है वो कंटिन्यू रखी। वन डे वाइल he was crossing a forest, he came across a great wildfire. At one place he saw some lion cubs catch in the flames and shouting for help. सो प्रिंस ने जैसे ही अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू रखा, वो एक फॉरेस्ट से जो है गुज़र रही थी, उसको क्रॉस कर रही थी। सो उन्होंने देखा कि जो है काफ़ी जंगल में काफ़ी आग लगी हुई है एंड लायन के जो कब्स है, लायन के जो बच्चे हैं, वो जो है आग ने उनको घेर लिया है और वो जो है सहायता के लिए, हेल्प के लिए जो है वो काफ़ी शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रही हैं। When they saw the prince, they request him, if you help us out of this fire and save our lives, we will help you whenever you are in distress. तो लायन के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रिंस को देखा और प्रिंस से आग्रह किया कि अगर आप हमें इस फायर से बचाओगे, हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आप जो है किसी प्रॉब्लम में होंगे। द प्रिंस वॉज फिल्ड विद कंपैशन फॉर द कब्स। तो जो प्रिंस है वो काफ़ी दयालुता के साथ, काइंडनेस के साथ जो है काफ़ी जो है दया आई प्रिंस को कब्स पे। ही जम्प्ड इनटू द फायर एंड रेस्क्यूड देम। उसने जो है आग में छलांग मारी और उनको बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया। द कब्स थैंक्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड इनटू द जंगल। कब्स ने जो है, जो लाइन के बच्चे थे, उन्होंने जो है प्रिंस को धन्यवाद दिया और वहाँ से जो है चले गए। एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, सो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।